अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एब्सिसिक एसिड हार्मोन। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, डॉर्मिन भी कहते हैं, जो कि प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ग्रोथ हार्मोन है। तो पहले हम लेते हैं काज ऑफ नेम को कि इनको ये नाम क्यों दिए हैं। तो एब्सिसिक का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये हार्मोन जो है ये प्लांट में काज करते हैं एब्सेशन को। देखो हम बात करेंगे यहाँ पर रोल इन प्लांट बॉडी जो है इसमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नोट कर ले एब्सेशन क्या है। फॉल ऑफ लीफ फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एब्सेशन, यानी कि जब प्लांट बॉडी से लीफ गिरते हैं ना तो इसको हम कहते हैं एब्सेशन। तो ये जो हार्मोन है ये प्लांट बॉडी में एब्सेशन को काज करती है, इसलिए इसको एब्सेसिक का नाम दिया है। और एसिड का नाम इसलिए दिया है कि ये क्या है, एसिडिक है नेचर में। डॉर्मिन का नाम इसलिए दिया है क्योंकि यह प्लांट बॉडी में डरमेंसी को काज करती है। और स्ट्रेस हार्मोन का नाम इसलिए दिया है क्योंकि जब भी प्लांट पर अनफेवरेबल कंडीशन आते हैं, स्ट्रेस कंडीशन आते हैं जिसमें प्लांट के लिए सर्वाइवल होना मुश्किल हो जाता है, तो फिर इस दौरान ये जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, इसकी जो सेक्रेशन है प्लांट बॉडी में वो इंक्रीज हो जाती है और फिर ये हार्मोन प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने देती है। तो इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। और इसका जो फार्मूला है वो है C15H20O4। डिस्कवरी की तरफ आते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कब हुई थी और कहां पर हुई थी। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक एडिकोट। इसने एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर किए थे 1963 में। कहां पर, कॉटन प्लांट में। यानी कि कॉटन प्लांट जो है इसमें एब्सेशन हुई थी, यानी कि इससे लीफ जो है वो फॉल हुए थे। फिर ये जो फ्रेडरिक एडिकोट है ये इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि इसमें ये एब्सेशन क्यों हुई है, तो वहां पर इसको ये हार्मोन मिले और इसी तरह इसने इस हार्मोन को डिस्कवर किया। फॉर्मेशन की बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है वो कहां पर प्लांट बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, कहां पर प्लांट बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो ये रूट्स में प्रोड्यूस होते हैं एंड टर्मिनल बर्ड्स में। टर्मिनल बर्ड्स कौन से बर्ड्स होते हैं, वो बर्ड्स जो प्लांट के एपेक्स, प्लांट के टिप में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है प्लांट बॉडी में वो टर्मिनल बर्ड्स में और रूट्स में होती है। ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है प्लांट बॉडी में, तो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू वस्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएमा। यानी कि जो रूट में प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम। और जो टर्मिनल बर्ड में प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो किसके थ्रू होती है, वो फ्लोएम के थ्रू होती है। नेचर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, वीक एसिड है। अब बात करते हैं रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट बॉडी के। प्लांट बॉडी में एब्सिसिक एसिड के कौन कौन से रोल हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट रोल है वो ये है कि एब्सिसिक एसिड स्टॉप प्लांट ग्रोथ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। यानी कि जब प्लांट पर अनफेवरेबल कंडीशन आते हैं तो फिर एब्सिसिक एसिड जो प्लांट ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर लेता है। क्यों स्टॉप कर लेता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक प्लांट है, इसका जो हाइट है वो 5 मीटर है। अब ऑलरेडी इस प्लांट पर अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो आए हैं, इसको ना वाटर मिल रहे हैं ना मिनरल जो है वो मिल रहे हैं। और अगर ये प्लांट जो है वो फर्दर ग्रो करेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये 7 मीटर हो जाएगा तो इसके लिए जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो और भी ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि इसके लिए और भी सर्वाइवल होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर लेता है अनफेवरेबल कंडीशन में। किस तरह स्टॉप कर लेता है, प्लांट जो है इसमें जीन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं डिफेंस जीन। तो ये एब्सिसिक एसिड इस जीन की जो एक्सप्रेशन है उसको इंड्यूस कर लेती है, उसको रेगुलेट कर लेती है, यानी कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये डिफेंस जीन जो है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, जाहिर कर लेते हैं अपने आप को इस हार्मोन की वजह से। और इसी तरह ये जीन जो ये फिर इस प्लांट की ग्रोथ जो है उसको स्टॉप कर लेते हैं। सेकेंड जो रोल है वो ये है कि स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स ड्यूरिंग ड्राई एंड कोल्ड वेदर। यानी कि
अगेन मैं वही बात करना चाहूंगा, जब प्लांट पर अनफेवरेबल कंडीशन आते हैं, यानी कि या सीजन जो है वो ड्राई है, प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, या ज्यादा सर्दी है, ज्यादा सर्दी में भी प्लांट के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करना साइल से ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वाटर जो है ज्यादातर फ्रोजन फॉर्म में रहते हैं साइल के अंदर हम। तो फिर भी ये एब्सिसिक एसिड जो वो प्लांट में बर्ड्स एंड सीड फॉर्मेशन जो है उसको स्टॉप कर लेती है। अगेन यही रीजन है, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लांट के लिए अगर कंडीशन अनफेवरेबल है और ये और भी ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए जो कंडीशन है जो ऑलरेडी अनफेवरेबल है वो और भी जो है ना डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो इसलिए ये एब्सिसिक एसिड जो वो ड्राई सीजन में सीड एंड बर्ड फॉर्मेशन को स्टॉप कर लेती है। थर्ड जो रोल है वो ये है कि क्लोज्ड स्टोमेटा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन टू प्रिवेंट वाटर, यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आते हैं प्लांट पर, यानी कि प्लांट को जो है ना वाटर नहीं मिल रहे हैं और इसमें ऑलरेडी जो मौजूद वाटर है वो भी स्टोमेटा के थ्रू लॉस हो रहे हैं, तो फिर ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि जो पहले से मौजूद वाटर है उसको प्रिवेंट कर सके प्लांट के फ्यूचर के लिए। और ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को किस तरह क्लोज कर देती है? स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है इसमें हम डिफरेंट आयन थ्योरी जो है वो पढ़ते हैं, जिसमें पोटाशियम आयन थ्योरी भी है। तो एक्चुअली एब्सिसिक एसिड जो है ये आयंस की जो ट्रांसपोर्ट है उसको रेगुलेट कर लेती है, जिसके नतीजे में स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाता है। फोर्थ जो रोल है एब्सिसिक एसिड का प्लांट बॉडी में वो ये है कि मॉडिफाइड लीव्स इनटू स्केल फॉर बर्ड्स प्रोटेक्शन। देखो अनफेवरेबल कंडीशन में बर्ड्स का प्रोटेक्शन ये बहुत जरूरी है, यानी कि डिफरेंट इंसेक्ट से या डिफरेंट बर्ड्स से। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये लीव्स को अनफेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं स्केल में, और स्केल जो ये फिर बर्ड्स प्रोटेक्शन करती है। लास्ट जो रोल है एब्सिसिक एसिड का वो ये है कि इंड्यूस एब्सेशन, यानी कि लीफ फॉल ड्यूरिंग ऑटम। देखो जैसे कि पहले मैंने कहा कि स्पेशली जो ऑटम होता है खजान में सर्दी ज्यादा होती है, तो फिर जो प्लांट है इससे लीफ जो है वो गिर जाते हैं। तो ये कौन करता है? ये एब्सिसिक एसिड करता है, क्योंकि खजान में जो साइल में वाटर होते हैं वो ज्यादातर फ्रोजन फॉर्म में रहते हैं, यानी कि प्लांट के लिए इसको एब्जॉर्ब करना डिफिकल्ट होता है, यानी कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और फिर जो प्लांट में पहले से मौजूद वाटर है वो भी ट्रांसपायर होते हैं, लॉस होते हैं लीफ के थ्रू, और इसलिए फिर एब्सिसिक एसिड जो है वो जो पहले से मौजूद वाटर है इसको प्रिवेंट करने के लिए एब्सेशन काज करती है, एब्सेशन इंड्यूस करती है प्लांट बॉडी में, यानी कि जो मौजूद लीव्स है उस फॉल कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या करती है? इंड्यूस एब्सेशन। तो ये हुए एब्सिसिक एसिड के रोल प्लांट बॉडी में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।